दीक्षा, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम लोग अगर पढ़े तो ये पूरा चैप्टर इस क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और ये एज इट्स अ क्रैश कोर्स, तो ये जो क्लास है इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं कि हम लोग बेसिक भूल जाएगी, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। अगर कोई भी ऐसा बच्चा हो जो आज ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो तो इस क्लास को देख लो। इस क्लास के अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सा चीजें भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ बिल्कुल बेसिक से होगा, ठीक है। तो आज भी आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। जस्ट नीड सम आवर्स ऑफ योर लाइफ जहां पर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके इस चैप्टर को पढ़ने वाले हो मेरे साथ, ठीक है। सो चलो, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। सो कार्बन का बेसिक प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो टोटल एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है। अब सब लोगों को पता है एटॉमिक नंबर मतलब क्या, मतलब प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटोन, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटोन भी कितना है, 6 है यहाँ पर कार्बन में। तो मास नंबर क्या है, मास नंबर 12 है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि मास नंबर हम लोग बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसा करके कार्बन का टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन मिला के मिला 12, दैट मीन्स इसका मास नंबर है 12। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये चीज तो आप लोगों को पता ही है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग ऐसे बोल ही सकते हो कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 6 है। तो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो फर्स्ट जो ऑर्बिट है वहां पर इसका 2 इलेक्ट्रॉन होगा और लास्ट जो ऑर्बिट है वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 एंड 4 होगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसका लास्ट ऑर्बिट में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो इसका जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। सो दैट्स व्हाई इसका 4 इलेक्ट्रॉन को इसका वैलेंसी क्या बोलते हैं, वैलेंसी इसका 4 है। एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको एक टेट्रा वैलेंट बोलते हैं, ठीक है। टेट्रा टेट्रा कहाँ से आया, टेट्रा मतलब 4। ओके, वैलेंट वैलेंसी से आया, ठीक है। गॉट इट एवरीवन। नाउ हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड इस चैप्टर में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है। अब इसके पहले आप लोग मुझे बताओ कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आयनिक बॉन्ड पूरा कवर किए थे, राइट। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका वो वीडियो मिस हो गया हो तो प्लीज जाओ, जाके वो वीडियो भी एक बार देख लो। अब देखो आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में एक जन दानवीर बनेगा, दूसरा जन एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर देखो जैसे कि NaCl, NaCl में Na क्या बनता है, Na दानवीर बनता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है। और Cl यहाँ पर वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। पर यहाँ पर ना जब हम लोग बात करेंगे एस कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, जब हम लोग बात करेंगे, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में एक चीज याद रखना, शेयरिंग इज केयरिंग। ये चीज याद रखता है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने वाला कंपाउंड और एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पर शेयरिंग होता है, मैंने आप लोगों को बताया। जैसे कि हम लोग अब एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज समझने वाले हैं। जैसे कि मीथेन, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 4 है। हम देखो कार्बन क्या चाहेगा, वो तो चाहेगा कि उसका लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तभी वो स्टेबल हो सकता है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि उसका जो लास्ट और जो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 हो जाए, तभी वो पास वाला हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। तो अब ऐसा करने से ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखो यहाँ पर 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, मैं क्रॉस से डिनोट कर रही हूँ कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है। ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन।
सो यहाँ पर देखो अगर शेयर कर रहा है ना, यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, वो जो पूरा जो चार हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास समेट लेगा, अपने पास लेके आएगा। अब हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एटम भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन एटम भी वही करेगा, और ये भी वही करेगा, एंड अगेन ये भी वही करेगा। ठीक है, तो टोटल मुझे बताओ, देखो यहाँ पर कार्बन का आप टोटल फॉर्म बॉन्ड क्रिएट करने के बाद टोटल उसका इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का यहाँ पर हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का देखो ईच हाइड्रोजन एटम का 1 2, दो दो करके ईच हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही खुश हो गए, दोनों ही का क्या हो गया, एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बहुत इजी है, बहुत अच्छे से ये चीज को आप लोग पढ़ लेना, इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखना, तभी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब देखो कार्बन का कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। कार्बन का सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जो यूनिक प्रॉपर्टीज है वो है इसका टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं। अब नेक्स्ट है केटिनेशन। तो केटिनेशन क्या होता है, ये जो कार्बन कंपाउंड है ना, कार्बन एलिमेंट है, कार्बन क्या करता है, वो दूसरा कार्बन के साथ एक साथ में जुड़ जुड़ के बहुत लंबा लंबा क्या करता है, रिंग और उससे चेन क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आइसोमरिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड, कार्बन कुछ कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन होते हैं जो क्या करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब जो मोनोमर्स, मोनोमर्स ऑफ कार्बन वो एक साथ में मिलके एक पॉलीमर्स बनाता है, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीमर है। और मोनोमर का अगर एग्जांपल आप लोग को मैं पूछूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक मोनोमर का एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ कि ग्लूकोज सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन, और शुगर सिंपलेस्ट शुगर होता है। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कार्बन का जो लास्ट जो ऑर्बिट होता है उसका जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, और इसीलिए क्या होता है, मतलब इसके मदद से ही ये बहुत सारे जो अदर जो एलिमेंट्स है उसके साथ ये कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। ओके, सो न्यू न्यू बहुत सारा वो एलिमेंट्स, बहुत सारा कंपाउंड वो फॉर्म कर सकता है कार्बन। सो आप देखो, आप केटिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो केटिनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, कार्बन क्या करते हैं, उसका एक ऐसा ही एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है कि वो कार्बन एटम कोवैलेंट बॉन्डिंग से दूसरा जो कार्बन एटम है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग है कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ठीक है, फॉर्म करने के बाद वो एक चेन सा, बहुत लंबा सा एक चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है कुछ मीथेन, उसके बाद इथेन। मीथेन में तो एक ही कार्बन एटम होता है, सो इथेन, प्रोपेन, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर दी है कि स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में देखो 1 2 3 4 मतलब 4 कार्बन एटम यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ पर 4 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग करके एक लंबा सा एक चेन बना रहा है। और यहाँ पर अगेन देखो ब्रांच चेन, यहाँ पर 4 तो कार्बन एटम्स है, उसके साथ देखो एक ब्रांच करके एक और कार्बन एटम ऐड हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो साइक्लिक फॉर्म में क्लोज चेन भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का ये सब एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से लिखना, एग्जाम्पल्स अगर ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो आंसर का जो बहुत मतलब उसका वैल्यू बहुत एनहांस हो जाएगा आंसर का। नेक्स्ट देखो आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म बिल्कुल इजी है कि स्ट्रक्चर तो भाई डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो सेम है। यहाँ पर देखो, ये पहला दो, ये दो इंपॉर्टेंट है, अगर आइसोमरिज्म आए ना तो ये दो एग्जाम्पल्स आप लोग लिख देना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाला है 1 ब्यूटीन है। सो 1 ब्यूटीन में देखो, ब्यूट मतलब क्या, 4 है, 4 कार्बन एटम्स है, ये सब आप लोग पढ़ने वाले हो, ये सब आप लोग जो नोमेनक्लेचर है ना वो नोमेनक्लेचर में आप लोग पढ़ोगे। तो यहाँ पर देखो कार्बन तो 4 हो गया, देखो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सेम है, C4H8 है। लेकिन इन दोनों का क्या है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो,
देखो पॉलीमराइजेशन, अब पॉलीमराइजेशन के मतलब तो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा चुकी हूँ कि कार्बन का ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। वो ये देखो मोनोमर्स, सो सम मोनोमर्स वो कोवैलेंट बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म करने के बाद एक पॉलीमर बनाता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल आए तो एग्जाम्पल में आप लोग वो ग्लूकोज एंड स्टार्च वाला एग्जाम्पल आप लोग ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो इतना वक्त से हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कर रहे हैं, सो इस कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स होता है। तो सबसे पहले होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है। ठीक है, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर होता है 2 एटम के बीच में। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके एच देखो एक बॉन्ड, 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है। नेक्स्ट देखो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके यहाँ पर शेयर होने के बाद यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करेगा। अब देखो ट्रिपल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। अब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर 1 2 3, नाइट्रोजन 1 2 3। ठीक है, ऐसे करने के बाद क्या बना रहा है, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो दीज ऑल यहाँ पर बहुत सारा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है एंड इजी भी है। अब देखो, अब एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स भी कार्बन का एक प्रॉपर्टीज होता है, जहां पर क्या होता है कि जो सम कार्बन कंपाउंड्स और सम एक्चुअली सम फॉर्म्स ऑफ, यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स नहीं, सम फॉर्म्स ऑफ अच्छे कार्बन होते हैं। ठीक है, सब फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो क्या होता है, जिसका मतलब केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका अलग अलग होता है। जैसे कि डायमंड, ग्राफाइट, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कार्बन का कुछ एलोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग यहाँ पर मतलब एक्चुअल में आप लोगों का बुक पे तो डायमंड एंड ग्राफाइट इसके बारे में है, लेकिन देखो इसके बारे में मतलब पूरा जानने का मतलब इतना एग्जाम के पर्सपेक्टिव में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ डायमंड और ग्राफाइट का कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ना उस प्रॉपर्टीज को ही आप कवर करने वाले हैं। वरना देखो डायमंड कैसे होता है, वो 3D स्ट्रक्चर होता है एंड ऑल, ये सब तो बहुत इजी है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि जो डायमंड है, वो डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है, क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के थ्रू इसका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत क्या होता है, बहुत हाई होता है, क्योंकि इसका क्या है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, मतलब उसका एक एक जो मतलब एक जो चीज है, मतलब जैसे कि ये डायमंड, डायमंड का मतलब इसका जो स्टेट है उस स्टेट का चेंज होने वाला है ना। तब देखो स्टेट का चेंज होगा तो उसका जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब बॉन्ड ब्रेक करने के बाद अगर बॉन्ड ही बहुत स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होगा, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होगा। दैट्स व्हाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगा वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि जो डायमंड है, वो डायमंड कॉन्डक्ट क्यों नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब बेचारा कॉन्डक्ट कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी, जब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कैसे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। अब बेचारा का 3D स्ट्रक्चर वाला जो है, उसका जो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारा इलेक्ट्रॉन्स तो एक दूसरे के साथ क्या बॉन्डिंग में लगा हुआ है ना, इसका पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। वो सारा का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब सारा इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, वो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के लिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उस इलेक्ट्रिसिटी को ये कॉन्डक्ट नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्राफाइट के बारे में। तो ग्राफाइट के भी बारे में भी हम लोग इसका जो मेन जो पॉइंट है वो पॉइंट हम लोग कवर अप करने वाले इस क्लास में। तो अब देखो, जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट हम लोग जानते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये ग्राफाइट क्यों है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के थ्रू इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एवरी कार्बन एटम इज नॉट बॉन्डेड विथ अदर एनी अदर कार्बन एटम्स। दैट्स व्हाई क्या, एक तो इसके पास सारा का जो इसका जो पूरा जो कार्बन एटम है, ईच एंड एवरी कार्बन एटम, हर कार्बन एटम के पास एक करके फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो दैट मीन्स इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन से हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोग नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो एलोट्रॉप्स में ये दो चीजें पढ़ लेना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यही आएगा एग्जाम में। बाकी जो जो चीजें हैं वो आप लोग बस एक बार रीड आउट कर लेना, वो उतना मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव में से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक बार रीड आउट कर लेना। देखो, टाइप ऑफ कंपाउंड, तो एक तो कार्बोनिक कंपाउंड होता है जहां पर क्या होता है, जहां पर कार्बन है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के साथ क्या होता है, कार्बन प्लस कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन और अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर फास्फोरस, ये सब हो सकता है। और हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, कार्बन होगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ हाइड्रोजन मास्ट। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन से हाइड्रो आया, ठीक है, कार्बन से कार्बन आता है, सो इसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले दो टाइप का होता है, एक तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है क्या, और होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसका एक एग्जांपल क्या होता है, सबसे फेमस सा एग्जांपल है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में देखो यहाँ पर ऐसे एक के बाद एक, मतलब एक बीच में एक को छोड़ के डबल बॉन्डिंग होता है, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है वो असाइक्लिक हो सकता है और साइक्लिक हो सकता है, और इन दोनों को मिलाकर मतलब दोनों असाइक्लिक में भी और साइक्लिक में भी क्या होता है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। ठीक है, जो साइक्लिक है, साइक्लिक वाला में आप लोगों की सिलेबस में सिर्फ एल्केन से, आप लोगों की सिलेबस में ये एल्कीन एल्काइन ये नहीं है। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ोगे कहाँ पर, असाइक्लिक में। असाइक्लिक में सारा का पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा तीनों चीजें पढ़ना पड़ेगा, कोड डालोगे पूरा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से अगर पढ़ोगे ना तो मतलब 11th क्लास के लिए भी ये तैयार हो जाएगा। 11th क्लास में भी आप लोगों को उतना मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक सा यहाँ से ही बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग मतलब पहुंच जा रहे हैं, वो नोमेनक्लेचर में हम लोग पहुंच रहे हैं। देखो, सबका नामकरण होता है ना, मेरा भी नाम है, आप सब लोगों का नाम है, नामकरण तो बहुत मास्ट है, लेकिन हम लोगों की तरह इसका ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी चाहे उससे इसको बुला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ठीक है, ये जो IUPAC है, वो IUPAC क्या करता है, इसका जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में इसको हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो, आप कार्बन जो एटम है, कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे जो कंपाउंड है, कंपाउंड के नाम होते हैं। तो कैसे होता है इसके, देखो, अगर एक एटम होगा, वन कार्बन एटम होगा तो मीथ होगा, प्रेफिक्स पे मीथ होगा। ये मैं विथ एग्जांपल आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूंगी। सेकेंड वाला देखो, टू, जब दो कार्बन एटम होगा तो ईथ होगा, थर्ड होगा तो प्रोप होगा, फोर होगा तो ब्यूट होगा, फिफ्थ होगा तो पेंट होगा, सिक्स होगा तो हेक्स होगा, सेवन तो हेप, एट तो ऑक्ट, नाइन तो नॉन, और 10 तो डेक। ये जो 10 है, ये 10 अच्छे से पढ़ना। अगर ये नहीं पढ़ोगे ना तो मतलब मैं भी आप लोगों का हेल्प नहीं कर सकती हूँ इस चैप्टर में, इस चैप्टर में ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में ही देखे थे ना, कि जो एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में, अब हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। इसके बारे में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सैचुरेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, नेमिंग पढ़ना पड़ेगा और स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर,
पढ़ना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला आप लोगों का उतना मतलब आता नहीं है, मतलब आई थिंक आप लोगों को बुक पे भी नहीं है। सो देखो एल्केन, सो एल्केन में क्या होता है, एल्केन, ठीक है। एल्केन में हमेशा याद रखा, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में देखो, सिंगल मतलब जो कार्बन एटम्स है वो सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी आप लोगों को क्या मतलब डबल बॉन्डिंग को मिल रहा है क्या, जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसे, और एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ लोगों के लिए। सो यहाँ पर कोई भी आप लोगों को क्या डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्केन। ये अल्केन ग्रुप का एक कुछ ये कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो एल्केन में क्या होता है, साफिक्स पे क्या यूज होता है, एन यूज होता है, ओके। अब देखो, अब आप लोग नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, नोमेनक्लेचर आप लोग कैसे करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले तो ये वाला, सबसे पहले यहाँ पर देखो, एट फर्स्ट आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना कार्बन एटम्स है यहाँ पर। यहाँ पर देखो एक ही कार्बन एटम्स है, तो मैंने क्या कहा कि एक अगर कार्बन एटम्स है तो सफिक्स पे क्या हो जाएगा, तो प्रीफिक्स पे क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स पे मिथ होगा, है ना, ये मिथ यही होगा, मिथ होगा। अब देखो आप यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एन होगा, और सफिक्स में क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर एन ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एन ही हम लोग लिख देंगे, तो हो गया है ना मीथेन। तो यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, यहाँ पर देखो टू की कार्बन एटम्स है, दो कार्बन एटम्स है, तो मतलब क्या, ईथ है, ईथ, ईथ है। अब देखो मतलब यहाँ पर भी क्या नहीं, यहाँ पर भी सारा पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड्स है, तो एन ही हो जाए, ठीक है। तो इथेन होगा। नेक्स्ट देखो एल्कीन, एल्किन में यहाँ पर मतलब एल्किन इन, ठीक है। एल्किन में मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन एटम्स के साथ डबल बॉन्डिंग है। यहाँ पर देखो C2, और मतलब दो कार्बन एटम है, बीच में डबल बॉन्डिंग है। और सफिक्स में क्या बैठता है, सफिक्स में देखो एल्कीन इन, यहाँ पर भी इन, ओके। सो हम लोग इसका कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर इसका नेमिंग करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना कार्बन एटम्स है, दो कार्बन एटम्स है, तो चुपचाप ई लिख दो। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, तो चुपचाप ये नहीं लिख दो, हो गया भाई इथेन, ठीक है। अब देखो एल्काइन, एल्काइन में देखो कितना ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और साफिक्स में क्या आ जाएगा, YNE आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पर देखो ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितना कार्बन एटम है, यहाँ पर दो कार्बन एटम है, तो चुपचाप भाई ETH लिख दो। और देखो थ्री बॉन्डिंग है, तो चुपचाप YNE ऐड कर दो, हो गया भाई नोमेनक्लेचर। इतना क्या है इसमें, बहुत इजी है, ओके। और देखो, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सैचुरेशन। अब हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत पढ़ लिया, बहुत बहुत म्यूजिक सुन लिया, आज आज तो बिल्कुल माइंड बिल्कुल सैचुरेटेड हो गया, ठीक है, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया। और अगर बहुत कुछ पढ़ लिया, अब और नहीं हो सकता, अब और नहीं मैं पढ़ सकती, ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो मतलब सैचुरेशन का मतलब क्या है, सैचुरेशन अगर एकदम बेसिक सा आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं ना, तो एक एक आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक ग्लास लोगे, ग्लास में आप लोग चीनी मिलाओगे। अब चीनी मिलाई जा रही हो, मिलाई जा रही हो, तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा ना कि चीनी क्या होगा, वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, वो नीच में, वो डिजोल्व नहीं होगा, वो नीच में रह जाएगा, बीच में मतलब नीचे रह जाएगा चीनी। तो वो क्या हो गया, वो जो मिक्सचर है वो मिक्सचर सैचुरेटेड हो गया। तो वैसा ही सैचुरेशन है कार्बन का, मतलब कार्बन जो कंपाउंड है उस कार्बन हाइड्रोकार्बन का। जैसे कि अगर देखो जो सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है, एल्केन्स दे आर सैचुरेटेड, बट जो एल्कीन है और एल्काइन है ये क्या है, नहीं है, ये सैचुरेटेड नहीं, ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो हम लोग सिंपलीस्ट एक एग्जांपल लेंगे मीथेन का। अब देखो मीथेन का, देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का तो जो चारों हाथ, वो चारों हाथ ही तो हाइड्रोजन से बांधे हुए है ना, तो वो क्या कर सकते, वो तो एक्स्ट्रा इसको कुछ दे ही नहीं सकती हूँ मैं। लेकिन देखो जब एल्कीन है, जब हम लोग इथीन के बारे में देखेंगे, तो इथीन पे देखो, यहाँ पर देखो कि डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड को अगर हम लोग तोड़ दे, तो इसके पास एक और हाथ आ जाएगा ना, है ना, तो इस एक हाथ में हम लोग कुछ और चीज ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, ये सैचुरेटेड नहीं है, इसके पास तो ऐड करने की जगह है भाई, बहुत जगह है भाई इसके पास,
है ना। उसके पास देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको भी अगर हम लोग ब्रेक कर देंगे बॉन्ड को, तब भी हमें और ज्यादा जगह हमें मिल जाए। ठीक है, तो क्या है, तो ये लो, ये जो एल्कीन है और एल्काइन है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आप हम लोग ना साइक्लिक के बारे में पढ़ने वाला है। सो जो यहाँ पर नेक्स्ट जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग वो वाला चार्ट ले लेते हैं। ये वाला चार्ट, यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर असाइक्लिक में यहाँ पर एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग साइक्लिक में पढ़ने वाले। साइक्लिक में आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ एल्केन है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एल्केन को कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम लोग फिर से वो वाला स्लाइड पे चले जाते हैं। यहाँ पर देखो, जो साइक्लिक वाला जब हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर से पूरा का पूरा देखो एकदम सेम है। जो फॉर्मूला है वो एकदम सेम है, जो नेम है। लेकिन पहले क्या ऐड करेंगे हम लोग, पहले एक साइक्लो वर्ड हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि जो साइक्लिक एक कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए, साइक्लिक इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए एकदम लोएस्ट, एकदम लीस्ट कितना कार्बन आइटम की जरूरत है? तो ऑब्वियसली 3 ना, 2 से तो नहीं होगा ना। 2 से कैसे होएगा? 2 से तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। 3 होगा तब भी तो ऐसा फॉर्म करेगा, है ना। तभी तो साइक्लिक बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो देखो 3 कार्बन है। 3 मतलब क्या, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़े है। 3 मतलब प्रोप, राइट। सो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन एन एल्केन। ठीक है, इसके पहले देखो साइक्लिक है, स्ट्रक्चर साइक्लिक है, तो साइक्लो ऐड कर दिए। यहाँ पर 4 वाला क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। 5 वाला साइक्लोपेंटेन। 6 वाला साइक्लोहेक्सेन। 7 वाला साइक्लोहेप्टेन। ठीक है, गॉट इट। इतना बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम लोग जो नोमेनक्लेचर, इतना हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। नोमेनक्लेचर के अब हम लोग रूल्स पे चले जाए कि हम लोग कैसे नाम इसका कैसे करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे भाई इसका। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो क्या है, वो है इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के पहले ना एक चीज मैंने आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। वो जो फंक्शनल ग्रुप वाला, फंक्शनल ग्रुप वाला हम लोग एक बार ना देख लेते हैं, वरना नोमेनक्लेचर हम लोग नहीं उतना अच्छे से कर पाएंगे। फंक्शनल ग्रुप वाला वो वाला स्लाइड्स आई थिंक रह गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप मतलब एक दोस्त है, मतलब कुछ दोस्त और कुछ रिलेटिव जिसको हम लोग बुला रहे हैं। ठीक है, अब देखो दोस्त और रिलेटिव को अगर बुलाएंगे तो अतिथि तो एकदम देवो है वो, है ना। तो अतिथि को तो एकदम नारायण समो हमें करना पड़ेगा ना, मतलब उसको ट्रीट करना पड़ेगा, अच्छे से ट्रीट करेंगे हम लोग उसको। तो इसका नोमेनक्लेचर में इसीलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंस कैसे है, ये चीज हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो साइड्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप में जैसे कि सबसे पहले आया हेलो एल्केन्स। ठीक है, सो हेलोजेन मतलब हैलाइड ग्रुप यहाँ पर होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, दीज आर सम हेलोजेंस। तो ये ऐड होगा किसके साथ, हाइड्रोकार्बन में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये आएगा। जैसे कि देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो क्लोरीन आ गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखेंगे ना, तब आई थिंक आप लोगों को इम्पोर्टेंट मतलब समझ में आएगा, क्योंकि अब तो आप लोग मतलब एकदम बेसिक सा कर रहे हो ना, तो ऐसे करके ही मैं लिखूंगी। ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये क्लोरीन एक ग्रुप आया। ठीक है, ये क्लोरीन किसको रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये क्लोरीन से क्या हो जाएगा, इसका जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में बहुत फर्क पड़ेगा। अब कैसे फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे। देखो सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग कितने कंपाउंड है, कितने कार्बन आइटम्स है। 2 कार्बन आइटम्स है मतलब ईथ होगा, राइट।
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कोई भी सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, तो ए नहीं हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। ठीक है, क्लोरो इथेन। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन का जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है, 1 है क्लोरीन का पोजीशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1 क्लोरो इथेन, लेकिन इसका जो पोजीशन 1 है ना, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 2 पोजीशन में है तो हमें 2 लिखने की जरूरत है, 3 पोजीशन में है तो 3 लिखने की जरूरत है, तब हो जाएगा 2 क्लोरो इथेन। ऐसे करके हम लोग पोजीशन को भी इसका डिनोट करेंगे। लेकिन एज ये 1 पोजीशन में है, एक पोजीशन में है, इसीलिए इसको हम लोग उतना पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एल्कोहल। अब एल्कोहल के बारे में भाई मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों को तो मुझसे बेहतर जानते हो आप लोग एल्कोहल के बारे में भाई। तो एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल मतलब लास्ट में ओ एच एक ग्रुप आ जाता है, जैसे कि देखो सी एच एच एच, सी लिख लिया मैंने यहाँ पर, अगेन एच एच यहाँ पर, और यहाँ पर ओ एच हो गया। ठीक है, ओ एच दिखाई दिया, तब भी क्या हो जाएगा, ये एक अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। अल्कोहल, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ओ एल आएगा नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो कैसे आएगा, सबसे पहले तो देखो ये क्या, 1 ग्रुप में है, ठीक है, 1 पोजिशन में है, इट्स ओके। तो अब देखो कितना कार्बन एटम से, यहाँ पे 2, मतलब ईटीएच आ गया। राइट, मैंने क्या कहा कि ये जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा तो फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे यहाँ पर नोमेनक्लेचर होगा। तो मैंने क्या कहा, जब अल्कोहल होगा तो लास्ट में यहाँ पर सफिक्स में ओ एल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, ई टी एच, ठीक है, ए ए नहीं तो है, तो ये जो ई है ये ई उठ जाएगा, ई ई के बाद, मतलब ये ई के जगह क्या आ जाएगा, ओ एल। ठीक है, इथानॉल होगा इसका, जो नेमिंग है उसका नेमिंग हो इथानॉल। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फंक्शनल ग्रुप है। एच, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये टोटल क्या होता है, ये टोटल है एक एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कब मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप का हमेशा पोजीशन एक तो हो सकता है ये फर्स्ट वाला कार्बन एटम के साथ, और हो सकता है लास्ट वाला कार्बन एटम के साथ। बीच में कोई भी कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड ओ अगर आएगा तो इसको आप लोग एल्डिहाइड नहीं लिखोगे, इसको आप लोग कीटोन लिखोगे। ठीक है, कीटोन को जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। अब तो हम लोग फोकस करने वाले हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड मतलब लास्ट में सफिक्स में ए एल आएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर कितना कार्बन आइटम से 2 है, तो एन। ठीक है, इथेन, तो मैंने कहा लास्ट में ई है, ई हट के क्या हो जाएगा, ए आएगा, एल आएगा, इथानैल। ठीक है, तो अल्कोहल में ऑल था, इथानॉल था, यहाँ पर इथानैल, एल होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सी डबल ओ एच, ये उतना मतलब आप लोगों का आई थिंक नहीं आता है ये उतना। सो कीटोन, कीटोन इंपॉर्टेंट है, कीटोन को देखो। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड ओ आया, लेकिन डबल बॉन्ड ओ देखो बीच में आया, मतलब लास्ट में नहीं आ सकता है, फर्स्ट में नहीं आ सकता है। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के साथ आएगा तो वो एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कीटो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप आया, तो कीटो ग्रुप को क्या कहते हैं, ओन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि इसका केमिकल जो, मतलब केमिकल नहीं, नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 कार्बन है इसका, तो इसका तो प्रोप हो गया। ठीक है, प्रोपेन। ठीक है, अगर हम लोग इसका एल्किन में अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपेन। ठीक है, अब ये प्रोपेन जो, मतलब ए एन ए, ये उठ के क्या हो जाएगा, प्रोपानॉन हो जाएगा, एनो एन। ठीक है, ओ एन ई आ गया लास्ट में, ई हट के ओ एन ई आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपानो। ओके, क्लियर है यह तक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और
इम्पोर्टेंट सा है। इथर आप लोगों के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ना एक जो एल्काइल ग्रुप है, वो एल्काइल ग्रुप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप मतलब क्या? CH3। मतलब देखो CH4 होता है क्या? मीथेन होता है ना। इस मीथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को बाहर कर दूं तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो ये CH3 एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इसको मिथाइल ग्रुप कहेंगे, METHYL। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोगों को ये चीज हमें मिला ना, जैसे कि देखो ये अगर हुआ तो ये क्या? ये इथेन है ना। तो इथेन में अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग माइनस कर देते, माइनस हाइड्रोजन अगर कर देंगे, तो H3CCH2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये होगा इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप ये जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को क्लियर है। फंक्शनल ग्रुप अच्छे से क्लियर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की कुछ रूल्स पे, इंपॉर्टेंट रूल्स पे। तो मैंने क्या बताया कि जो लॉन्गेस्ट चेन है, वो लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ये एक चेन हम लोग बना सकते हैं, ये एक चेन हम लोग बना सकते हैं, और हम लोग क्या बना सकते हैं, और हम लोग ऐसे करके ये एक चेन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ कि कौन सा चेन में हमारा फायदा है। हमारा फायदा कब होगा? जब हमें ज्यादा चीज मिलेगा भाई। हमें तो ज्यादा चीज चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा चीज कहाँ पर मिलेगा? ज्यादा कार्बन कहाँ पर मिलेगा? कौन सा चेन में मिलेगी? इस चेन को देखो, ये वाला वन, मतलब रेड वन वाला। मैं एकदम ये रेड वन वाले के बारे में बात कर रही हूँ। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स मिल गया। यहाँ पर इस वाले को देखो, इस वाले के भाई, इसके तो भाई घाटा ही घाटा है, इसके पास 3 कार्बन एटम्स है। लेकिन ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो ज्यादा फायदा है भाई, तो हम तो भाई इसको ही लेंगे, फायदे में चलेंगे हम। तो 6 6 मतलब क्या? यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर ऐसे बॉन्डिंग बना दो, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा? N6 मतलब हेक्स। हेक्सेन तो हमें भाई मिल गया, हेक्सेन। अब हमें क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब जो कार्बन जो है, कार्बन मतलब CH3 है ना। CH3 मतलब क्या? मिथाइल ग्रुप। अब क्या इंपॉर्टेंट है? अब भाई इंपॉर्टेंट है कि इसका जो नंबरिंग है, ठीक है, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा नंबर में आएगा। तो नंबरिंग में आप लोग देखो कि नंबरिंग में यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये वाला अगर मैं चेन को उठाऊं तो देखो यहाँ पर CH3 आ रहा है। CH3 मतलब क्या? मिथाइल। ठीक है, मिथाइल ग्रुप होगा। तो देखो यहाँ पर, मतलब मैं अगर यहाँ से अगर नंबरिंग करूँ ना, मतलब देखो मेरे को ना ऐसे नंबरिंग करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो एकदम मतलब कम पोजीशन में हमें मिल जाए। ठीक है, स्मॉल छोटा पोजीशन में हमें मिल जाए। मतलब धरो सोचो, यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को दिखा रही हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पर देखो, अगर इस यहाँ से अगर पोजिशनिंग मतलब नंबरिंग शुरू करो, इस डायरेक्शन से अगर शुरू करो, तो देखो तो जो मिथाइल ग्रुप है वो 4 कार्बन के साथ, मतलब 4 पोजीशन में जो कार्बन एटम है उसके साथ ये ऐड है। लेकिन यहाँ से अगर मैं करूंगी तो 1 2, यहाँ पर देखो 3, ये देखो 3 कार्बन एटम के साथ यहाँ पर मिथाइल ग्रुप मुझे मिलेगा। तो मैं क्या चाहूंगी? मैं मिथाइल ग्रुप को मैं तो पसंद करती हूँ, मैं उसको एकदम पास में चाहूंगी ना, करीब चाहूंगी मेरी। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन से लेना पसंद करूंगी। ठीक है, मतलब पसंद करूंगी मतलब ये रूल है, इस डायरेक्शन से मेरे को लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 मिथाइल हेक्सेन होगा। ठीक है, ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग जाने वाले हैं एक्चुअल और कुछ रूल्स के अंदर। हम लोग जाने वाले, पूरा रूल्स हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। कि देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा
कि हम लोग जो कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम लोग देखेंगे। ये चीज हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले अगर सी 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 है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना कार्बन एटम्स है। ठीक है, अगर 3 कार्बन एटम्स है तो हमें क्या लिखेंगे, हम लोग प्रोपेन लिखेंगे। वो वाला हमें चार्ट पूरा एकदम दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। ठीक है, और अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम लोग वैसे ही फंक्शनल थ्रू द मतलब फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सा ये है। और मतलब जो हम लोग अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं, है ना, ये सारे रूल्स के बारे में। और अगर फंक्शनल ग्रुप होगा और सफिक्स पे, और अगर हम लोगों को क्या फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर देखो ये एक इम्पोर्टेंट सा एक है जो हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने ऑलरेडी ये भी हम लोगों ने एप्लीकेशन हम लोगों ने देख ली कि इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप is to be given as a suffix and the suffix to of the functional group begins with a vowel a e I o u, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final e। फाइनल ई को हम लोगों ने इथेन में क्या किया था, डिलीट किया था ना। डिलीट करने के बाद हम लोगों ने एल्डिहाइड अल्कोहल ये सब कुछ को हम लोगों ने किया था, राइट। वो वाला यहाँ पर रूल है, देखो, बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पर कीटोन को वैसे जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोपानोन हम लोगों ने किया था ना। ठीक है, सो वो प्रोपानोन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। आई थिंक मैंने प्रोपानोन का ये गलत लिख दिया होगा, तो वो आप लोग देख लेना है। ठीक है, ओ ए हो जाएगा, याद नहीं, वो फ्लो फ्लो में थोड़ा सा हो जाता है भाई, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे लास्ट वाला रूल। ये भी हम लोग कर चुके हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके लिए ई वाई ई एन ई, राइट। मतलब मैं लिख लिख के बोल रही हूँ। मतलब अगर ए एन ई कब हो जाएगा, जब एल्केन होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा। और ई एन ई कब होगा, जब डबल बॉन्ड होगा। और वाई एन ई कब होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये तो रूल्स अब हम लोगों ने आई थिंक आप लोगों को बाय हार्ट हो चुके होंगे। अब देखो, अब ये आप लोग करने वाले हो। आप लोग ये वीडियो को पॉज करोगे, इसको लिखोगे। ठीक है, ये ब्रोमो है। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद ये है प्रोपेन, तो ये प्रोपानोन है। एंड ये CH3COOH। ठीक है, इसका जो नाम एक देखो, एक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, मैंने कर दिया है, देखो। थ्री है, थ्री कार्बन एटम मतलब प्रोप, राइट। अब देखो, कोई भी क्या नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सो क्या हो जाएगा, क्या होगा ये बताओ। प्रोपेन होगा ना, PROPAN, प्रोपेन, राइट। ओके, सो प्रोपेन हो गया। अब देखो, आप प्रोपेन है लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप COO है। मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। कीटोन मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा, ON आ जाएगा। तो इसको हम लोग देखो यहाँ पर 1 2 3, मतलब टू जो पोजीशन है, टू पोजीशन में क्या है, कीटोन है। तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको प्रोपेन टू ओन ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट अब आप लोग मुझे इसका बताओगे कि जो प्रोपानोन, प्रोपानोन का भी तो हो गया है ना। देखो, इसको हम लोग प्रोपानोन भी लिख सकते हैं। प्रोपानोन भी लिखोगे ना तो इसको कोई मतलब काटेगा नहीं ऐसे मार्क्स। ठीक है, प्रोपानोन क्या हो जाएगा, 3 कार्बन यहाँ पर एटम आ गया, और ONE मतलब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर CH3 हो गया। ऐसे भी हम लोग इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या, अब ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन है मतलब कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ऐसे करके पहले तो लिख दो, प्रोपेन लिख दो पहले। अब देखो, अब ब्रोमो, ब्रोमो मतलब क्या, ब्रोमो मतलब Br, एक फंक्शनल ग्रुप आएगा। अब देखो, ब्रोमो के पास ना कोई भी 1 2 3 ऐसे करके कोई भी पॉइंट नहीं किया है यहाँ पर। मतलब कोई भी पोजीशन मेंटेन नहीं, पोजीशन का मतलब डिनोट नहीं किया है, पोजीशन का मेंशन नहीं किया है।
तो मेंशन नहीं किया तो एकदम पहले वाले के साथ हो जाएगा, है ना। तभी तो जो इसका जो पोजीशन है, पोजीशन में उसका पोजीशन ये नहीं होता है ना, मतलब मेंशन नहीं करने को होता है। ठीक है, सो ये हो गया। तो लास्ट ये वाला आप लोग करोगे होमवर्क। अब मैं आप लोगों को बहुत सारा होमवर्क देने वाली हूँ, ठीक है। ये सारा होमवर्क आप लोग घर पे करोगे। घर पे करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कमेंट सेक्शन में इसका भी बताओगे आप लोग। ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया है, तो इसका तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोगों को आता है। अच्छा, ये टू वाला, ये वाला देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कि सी ClBr, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, सो अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसका जो नेमिंग है, नेमिंग क्या होगा। तो आप लोग तो बताओगे कि ये तो मैम बहुत इजी है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो, और यहाँ पर 3, यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा, है ना मैम। ये भी कोई देने वाली बात है। लेकिन मैं कहूंगी नहीं भाई, ऐसे तो नहीं होता है। क्यों, ऐसा कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और 2 हैलोजन है। यहाँ पर ना एक ऐसा रूल है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप, कौन सा ग्रुप पहले आएगा, यहाँ पर पोजीशन से नहीं होता है। 1 2 3 यहाँ पर पोजीशन से नहीं होगा। यहाँ पर किसका, मतलब किसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आगे आएगा, जैसे कि बी आगे आता है ना सी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, प्रोपेन होगा, ठीक है। ये होगा इसी तरह से इसको भी आप लोग होमवर्क करने वाले हो। और ये तो आप लोगों को आता ही होगा, ये मैं मतलब क्या बताऊँ, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, OH ग्रुप मतलब क्या, मतलब अल्कोहल, है ना। मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में OL आएगा। और क्या देखो कि 3 कार्बन है, और OH ग्रुप किसके साथ है, 2 है ना। तो इसका ऐसे करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ये भी बहुत इजी है, ये मैं करवा रही हूँ। Cl होगा, जरा पूरा एक बार डिलीट कर देती हूँ, वरना बहुत हौच-पौच हो रहा है यहाँ पे। Cl H3, नहीं इसके साथ H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 4 H2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे होगा, 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको 1 2 डाइक्लोरो, दोनों है ना इसलिए डाइक्लोरो हो जाएगा, डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। और ये वाला अच्छा वाला है, ये वाला आप लोग करोगे, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन जैसे करके आप लोग ये चीज मुझे बताने वाली हो, ठीक है। ये वाला चेन ले लेना, ठीक है, मैं आप लोगों को हिंट भी दे रही हूँ। ये ले लेना, लेने के बाद ये कहाँ से करोगे, जो नंबरिंग है वो कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या आ जाएगा, ये हेक्सेन आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर देखो 1 2, 2 पोजीशन में, 2 पोजीशन में क्या, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ, ये मैं करवा ही देती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये यहाँ से अगर मैं पोजीशन मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगी, तो देखो यहाँ पर मेरे को फायदा होगा ना, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर ही 2 पोजीशन में दो इथाइल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप मेरे को मिल रहा है। और देखो यहाँ पर अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद देखो 2 पोजीशन में मेरे को सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो मेरे को फायदे में रहना है भाई। तो मेरे को तो यहाँ से ही स्टार्टिंग करना है, इस डायरेक्शन से मेरे को स्टार्ट करना है नंबरिंग करना। तो इस डायरेक्शन से अगर मैं स्टार्ट करूंगी नंबरिंग करना, तो क्या आएगा, तो 2 डाई, क्या आएगा, 2 डाई। आप लोग बताओगे, ठीक है। मैं इतना तक मैंने आप लोगों को मिथाइल, मैं ये भी बता रही हूँ कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है। तो ये मुझे जो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओगे, ओके। मैं आप लोगों को देख, मतलब मैं अगर
आप लोगों का गलत होगा तो मैं कमेंट में आप लोगों को बता दूंगी। ओके, और मैं एक मतलब डाउट क्लियरिंग सा कुछ क्लासेस भी लूंगी, वहां पर भी आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आप लोगों ने गलत किया है तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम लोग यही तक रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोमेनक्लेचर यहाँ तक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट थोड़ा सा ही मतलब एकदम इजी इजी सा कुछ है, रिएक्शंस एंड ये है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट करके इस क्लास को हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा मतलब समझने का चीजें है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। और कोई भी चीज आप लोगों का क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और मैं मतलब अगर हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का होमवर्क वाला क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट होमवर्क वाला क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन। और अगर इस क्लास को आप लोगों को अच्छा लगे इस क्लास, तो आप लोग इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना। ओके, ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।